संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ये परमार्थी कर्म मनुष्य कर सकता है और भक्ति कर्म केवल मनुष्य तन में है। बाकी तन तो भक्ति कर ही नहीं सकते भगवान की, वो गुलाम योनियां हैं। जो मिलेगा भोगेंगे, वो कर्म नहीं कर सकते, वो भुगतान है वहां तो बस। यहाँ कर्म है। कुछ कर्मों का तो फल खुद भी ले लेंगे हम और कुछ कर्मों का फल जन्म जन्मांतरों तक आगे जमा पूंजी के तौर में मिलता रहेगा। कह रहे वो जिभ्या दी हरि गुण गाने को। जिभ्या दी है, वहां बोलती बंद है। पशुओं में कोई जिभ्या नहीं उनके पास, उनकी तो सूक्ष्म आवाजें हैं। जिभ्या दी हरि गुण गाने को, तो आंख से हरि पहचान खिलौना माटी का। रूप बसता हमारा आंखों में, आंखों में रूप है। बाहरी आंखों से संसार को देखते हैं, ये नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा। अपने शरीर को देखते हैं, ये शरीर छूट जाएगा। आत्मा को देखने के लिए नेत्र तीसरा चाहिए है। परमात्मा को देखने के लिए दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, थर्ड विजन श्री गीता में कह रखा है श्री कृष्ण भगवान ने। अध्याय 11 श्लोक 8 में, न तो मां शक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। हे अर्जुन, बाहरी आंखों से जो देख रहा है ये मेरा नाशवान शरीर है, वर्दी है, जामा, छोड़ दूंगा इसको तो मैं। तीसरे नेत्र से मैं अपने अविनाशी रूप को दिखाऊंगा तुझे। दिखाया था ज्योति स्वरूप, नाम है आज भी ज्योतिसर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ लगता पेवा रोड पे 4 किलोमीटर दूर स्थान है ज्योतिसर। ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन कराए थे वो अर्जुन को, वह ज्योतिसर। हमारे अंदर भी आत्मा
ज्योति रूप में बैठी है। ज्योति में गर्मी होती है, सूर्य किरणों में गर्मी है, प्रकाश दे रही है वो। हमारे शरीर का 98.4 डिग्री टेम्परेचर है, तापमान है। जब आत्मा छोड़ देगी शरीर को, ये ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, गर्म नहीं रहेगा। ये कहते ना, गर्मी निकाल दूं क्या, ताना मारता है कोई साकट है, तेरी गर्मी निकाल दूंगा अर्थात तुझे मार दूंगा। ये आत्मा ज्योति स्वरूप में बैठी है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तीसरे नेत्र से दिखता है वो। एक महानुभाव जी मिले, कहता भगत जी, मैं तो भगत जी नहीं भाई, फिर भी चल बोल लो। कहता एक प्रश्न है मेरा, मां पूछ ले। कहता परमात्मा दिखता है? जी बिल्कुल दिखता है। फिर दिखा दो रे। बिल्कुल दिखा देंगे जी, थोड़ा आप बता दो एक आधी बात है। कहता पूछो, आप परमात्मा को कितना ऊंचा, कितना महान मानते हो, उसका लेवल कितना होगा, कितना महत्वपूर्ण है वो? कहता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है संसार में, सबसे मुश्किल काम यही है। तो वहां छोटा काम कर दे, फिर आप ये बड़ा काम तो फिर मैं कर दूंगा, तो छोटा काम कर दे। कहता क्या, तेरे बच्चे को लिया 5 साल वाले को अनपढ़ को, और जाके अध्यापक को बोल दे, हे अध्यापक जी 5 दिन में इसको 5वीं पास कर दे, करवा दे। ऐसे कैसे हो सकता है जी? 5 वर्ष लगेंगे 5वीं पास करवाने के लिए। सतुल की शिक्षा है ये, अध्यात्म विद्या है, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की विद्या है, इसमें भी समय लगेगा, समय लगेगा इसमें। कुछ कहूं तुझे? तो बताओ, तेरा कमीज पैजामा बहुत मैला है, एक बार साबुन मार के हर धो दे, उतर जाएगा मैल? कहता नहीं, रगड़े लगेंगे, रगड़े। जितना ज्यादा मैला कपड़ा है उतना ज्यादा रगड़ा पट्टी होगी उसकी। हे महानुभाव, अभी दिखा दे आपको तो परमात्मा, फिर कसर क्या बच गई? कसर बताऊं क्या बच गई? महंगी वस्तु लेने के लिए महंगा प्रयास करना पड़ेगा, तूने सत्संग सुनना पड़ेगा, क्लास में दाखिला लेना पड़ेगा, तेरा भाव बनेगा, तेरे अंदर जरूरत पैदा होगी, श्रद्धा बनेगी, फिर मिल जाएगा तुझे। दिक्कत क्या है? सबसे महान मानता है, सबसे ऊंचा कार्य मानता है, और खड़े खड़े गली में प्राप्त करना चाहता है। हाँ? विचार कर महानुभाव जी। कहता हाँ जी, कुछ तो समझ में आई बात। 6 महीने में फसल मिलती है किसान को। कल बोया है बीज आम का, और 5वें दिन जाके खेत में कहता हो आम दे दे 5 किलो, आम भी वो नहीं मिलती, समय लगेगा। पौधा बनेगा 3 वर्ष का, 4 वर्ष का बनेगा, जब फल लगेंगे तब मिलेंगे तुझे। जगत में तो ये है, और फिर अगत में ऊपर वाला वो भी मिलित होगा, जब उसके प्रति कर्म करेगा तब मिलेगा भाई। ऐ शिक्षा, जगत की शिक्षा, BA MA 17 18 20 वर्ष तक पढ़ाई करते हम, तब लेते सर्टिफिकेट, लेते एक सर्टिफिकेट नौकरी करने के लिए, पैसे बनाने के लिए बाहर के। आत्मविद्या परमात्म विद्या भी विद्या है, वेदिक गुरुओं के पास जाना पड़ता है, स्कूल है, विद्यालय है, वहां दाखिला लेना पड़ता है, फिर धीरे धीरे करके
शिक्षा मिलती है, ग्रहण करते हैं, फिर फलीभूत होती है। कोई विरला भगत होता है, जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो भक्ति नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। साहिब कहते हैं जननी है माता, अगर जन्म देना चाहती है तो नंबर 1 पे भगत को जन्म दे। नहीं दे सकती फिर सुरवीर को दे, दाता को दे, फिर सुरवीर को दे, और नहीं तो फिर क्यों गवावे नूर, फिर रहने दे। 3 ही बताए हैं, नंबर 1 पे तो भगत है, फिर दाता दानी है, फिर सुरवीर है। सबसे ऊंचा भगत है, भक्ति सबसे ऊंची है। राजा भी राजगद्दी को छोड़ के और भक्ति करने आ गए, क्योंकि भक्ति कर्म ऊंचा कर्म था, संसार में सबसे ऊंचा। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने बाद में राजा गद्दी को छोड़ के आए थे। राजा पिप्पा भगत बना ऊंचा, राजगद्दी छोड़ के आया था। सेठ धर्मदास ऊंचा था, छोड़ के आया था, सेठगिरी को छोटा बन के आया था। मैंने मीराबाई रानी थी, सुख भोगों को छोड़ के, रानी के ऊंचे सुखों को भोगों को छोड़ के भक्ति मार्ग में आके रविदास जी महाराज की शरण में आई। गुरु रविदास जी महाराज की शरण में आने के बाद सतलोक गई। वो ऊंचा कर्म भक्ति कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म है। कोई विरला करता है इसको, कोई विरला, सभी नहीं किया करते। सभी तो भेड़ चाल में दाखिला लेंगे संसारियों में, हाथ से बोल के दाएं बाएं का टाइम पास करके चले जाएंगे बेचारे। क्या मिलेगा बाद में? मौत, कर्मों का फल, चले जाएंगे 84 में। कौन जाएगा साथ? यही बातें हैं जो सत्संग में सुनाई और समझाई जाती हैं, जीवन में काम आने की बातें बताई जाती हैं। इन्हीं आंखों में रूप बैठा है, नेत्र तीसरा इन दोनों आंखों के बीच में है, त्रिकुटी में, भिरकुटी में, वहां है जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, चंदन घिसते हैं साधु लोग, वहां है वो सेंटर। वहां 10वां द्वार, 9 द्वारों से ऊपर 10वां द्वार है। 10वें द्वार पे दर्शन होते हैं, इससे पहले दर्शन नहीं होते उसके। तो श्रीवाणी चल रही है, शीश दिए गुरु चरण झुकने को, सिर दिया है अकड़ के चलने को नहीं दिया। ये झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। साहिब कहते हैं जो झुकता है नलके के नीचे वो पानी पी लेता है, जो अकड़ के खड़ा रहता है नल का पानी नहीं पिलाता उसको। जो गुरुजनों के पास, साधुओं के पास झुक के छोटे बन के जाते हैं उनको मिलता है वो, नहीं तो मुर्दा तो अकड़ा पड़ा है। जिनमें अहंकार ज्यादा है वो घूमते फिरते मुर्दे तो हैं, अकड़ जाएंगे कभी न कभी, मरने के बाद कंप्लीट अकड़ गए। अब अकड़ है, कह रहे हैं वो, हाथ दिए कर दान, हाथ दिए हैं गला पकड़ और लूट ले सामान, यूं नहीं दिए ही हैं उठा हथियार डकैती डाल लूट लिया बैंक को, सेठ को, यूं नहीं दिए हाथ। हाथ दिए कर दान, दान कर, इसी के रास्ते से फिर मालिक मिलेगा तुझे। सतनाम का बनाकर बेड़ा, ये है बेड़ा मैंने नाव कश्ती बना ले, सतनाम रूपी नाम रूपी नैया बना के बैठ जा। सतनाम का बनाकर बेड़ा, उतरो भवजल पार, भवसागर से पार हो जाएंगे हम। एक नदियां में जा रहे हैं, लंबी चौड़ी है, नाव में बैठ के चप्पू चला चला पार हो गए हम। ये नाम की नौका है,
सच्चे नाम की नौका में आत्मा बैठेगी, ये शरीर नहीं बैठा करता। ये शरीर तो पांचों तत्वों से बना है, यही पड़ा रहेगा। इसको दाह संस्कार करके अग्नि में जला देंगे या मिट्टी में दफना देंगे, इससे फालतू इसका कोई कर्म नहीं है। जो ड्राइवर बैठ के इसके अंदर चला रहा था गाड़ी को, ड्राइवर उतर जाएगा, ये व्हीकल, ये गाड़ी वहीं पड़ी रहेगी। मौका दिया है, ऊंचा तन दे के ऊंचा कर्म, भक्ति कर्म करने के लिए मनुष्य तन दिया मालिक ने। धर्मदास जी महाराज बनिया कुल में आए, बांधवगढ़ में आए, आजकल छत्तीसगढ़ है। उनकी श्रीवाणी आ रही है भजन के माध्यम से, बहुत ऊंची श्रीवाणी है सेठ धर्मदास जी महाराज की। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए। जितने पैर पड़े धरती पर, जितने पैर पड़े धरती पर, पग पग जीव मरे, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए। जितनी भी नारी नजर भर देखी, जितनी भी नारी नजर भर देखी, मन सा पाप किए, मन सा पाप किए, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए। मन सा पाप की बांधी गठरिया, मन सा पाप की बांधी गठरिया, उल्टा सिर भार लिए, उल्टा सिर भार लिए, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई, कागा से हंस किए, कागा से हंस किए, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए, दाता जी हमने अवगुण बहुत किए। सेठ धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। कहते हैं दाता जी हमने अवगुण बहुत किए, कह रहे हैं बहुत अवगुण किए जी मैंने तो। जितने पैर पड़े धरती पर, पग पग जीव मरे, कितने जीव मरे होंगे हमारे पैरों के नीचे, पता ही नहीं चलता। कह रहे हैं वो बहुत मरे हैं। जितनी भी नारी नजर भर देखी, मनसा पाप किए। एक तो दृष्टि सीधी है हमारी,
बहन को बहन देखते हैं, माता को माता देखते हैं, बेटी को बेटी देखते हैं। एक नज़र गलत होती है हमारी तो सारे मनसा पाप कर्म में आ गए। वो मानसिक कर्म है। वो मानसिक कर्म में क्या है, वो जुड़ते हैं हमारे, पाप कर्म बनता है। वो पाप मनसा कर्म की बांधी गठरिया, मनसा पाप की बांधी गठरिया, उल्टा सिर भार लिए। मानस 3 प्रकार कर्म करते हैं हम, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सथुल हाथों से कर्म। तीनों कर्मों का फल मिलता है। मानसिक कर्म क्या है कि न तो हम बोलते मुख से, न हाथ से कुछ करते, मन से ईर्ष्या करते हम किसी के खिलाफ, हम द्वेष करते हैं किसी से, द्वेष करते ईर्ष्या करते, अंतर है, अंदर से है वो सूक्ष्म कर्म है, पाप कर्म। फल मिलेगा, सब नहीं समझ लो मूल्य। अब आएंगे जुबान पे वचनिक कर्म, हम झूठ बोलेंगे, हम विश्वासघात करेंगे, हम धोखाधड़ी की बात करें किसी के साथ, गाली देंगे किसी को, किसी की निंदा करेंगे हम जुबान से, ये वचनिक कर्म है, ये सारे पाप कर्म है। फल मिलेगा, 98 समझो, 50वें समझो। अब सथुल हाथों से कर्म, हाथों से चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, किसी पर कब्जा करेंगे, किसी जमीन पे मकान पे कत्ल कर देंगे हम। क्या ये सारे सारे पाप कर्म है। सथुल मूल्य 100 पैसे, 1 रुपया कर्म है ये। अब कहते ना जी मैंने तो चोरी नहीं करी, मैंने तो कत्ल नहीं किया, वचनिक कर्म कितने कर दिए, झूठ कितनी बोल ली, विश्वासघात कितना कर लिया, लोगों को ठग लिया, गाली कितनी दे ली, जबान से बोलो, निंदा कितनी कर ली, निंदा भी तो वचनिक कर्म है, बोरी भर ली इनकी तो। फिर मानसिक ईर्ष्या है, द्वेष अंदर से, पाप कर्म है सारा का सारा। तीनों का ही फल मिलेगा और तीनों खाते में जाता ही है। प्रारब्ध कर्म, संचय कर्म, क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म जो अब कर रहे हैं, कुछ भोग रहे हैं, कुछ जमा हो रहे हैं। संचय कर्म जो जमा हो गए, प्रारब्ध जो बहुत भारी कर्म बन चुका हमारा, जो हमारे अगले जीवन को तय करता है कि जीवात्मा कहाँ जाएगी, क्या क्या मिलेगा आगे जाने के बाद। कोई गरीब घर में आत्मा आ रही है, गरीब घर में माँ के से पैदा होने के बाद घर में भोजन नहीं, आटा नहीं है। अब उस बच्चे ने अब से पहले कौन सा बुरा कर्म किया होगा कि भूखे घर में बैठी है, भूखी माता बैठी है, कुछ है ही नहीं खाने को। एक आत्मा पैदा होकर के राजा के यहाँ गई, राजकुमार बन बैठा, अब से पहले कौन सा पुण्य कर्म कर दिया उसने। यह प्रारब्ध कर्म, पहले जन्मों के कर्म, जिनके फलीभूत हम उन परिवारों में आते हैं। सुख और दुख, धन और निर्धनता वाले परिवारों में आते हैं हम। कर्म तो अब आगे जाए करेगा ना। मनुष्य का बच्चा तो 15-16 साल के बाद कर्म करने लगता है, इसे पहले तो कर्म भी नहीं कर सकता वो तो माँ बाप पे डिपेंड है। खुद का कर्म तो 18 साल के अवस्था में जाया करता है बेचारा वो, तब कुछ करेगा तब कुछ मिलेगा। लेकिन मिल गया भाई, राजा के पैदा हो गया आकर के, राजकुमार बन बैठा, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, सोने चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं पब्लिक में, बांदियां उठाए फिरती हैं। एक गरीब के बच्चा पैदा हो रखा है, माता के दूध नहीं घर में रखा, हर बात की कमी है। ये सारा प्रारब्ध कर्म का है। जवानी में और धन के आने में, ऊंचा पद पाने के बाद आदमी अहंकार में कहता है कल किसने देखा क्या होगा, देखा है। जो आज भूखा सोया है ना, शाम को सवेरे भूखा उठेगा वो, ये देखा है। जीव आत्मा अपने कर्मों की गुलाम बनी
1,84 के तनों में घूमती घूमती मनुष्य तन में आती है बाद में। अब तन मिला हुआ है, आजाद है हम कर्म करने में, चाहे तो प्रभु भक्ति करके जन्म को सफर कर लें, जन्म जीत के जाएंगे, हार नहीं होगी। और नहीं किया तो भजन भक्ति नहीं की तो परमात्मा की प्रभु भक्ति नहीं की तो फिर हार है भाई, निश्चित तौर पे है। चाहे आज हम राजा हों, चाहे कितने बड़े परिवार में हो, चाहे सुखों से भरपूर हो, कल मौत हो जाएगी। साथ नहीं जाता कोई परिवार का, अपने कर्मों का लेखा सामने होता है, उसके फल में दंड भुगतना पड़ता आत्मा को। तो इसलिए वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पड़ाव रहा, हम सभी आए, मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहेब की जय हो।